हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने NGRBC प्रिंसिपल 5 तक देखा था। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल 6 और प्रिंसिपल 6 है बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर द इन्वायरमेंट। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है ये इन्वायरमेंट के लिए है। इसका फर्स्ट कोर एलिमेंट है दैट गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड इंश्योर दैट बिजनेस formulates appropriate policies, procedure and structure to assess, measure and address its adverse impact on environment at all its location, at all stages of life cycle from establishment to closure. Special care should be taken from where impact occurs in eco-sensitive areas. इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नेंस है या जो भी बिजनेस है उनके पास एक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, प्रोसीजर और स्ट्रक्चर होने चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए एंड एड्रेस करने के लिए। मोस्टली अगर उनका बिजनेस या जो भी बिजनेस लोकेशन है वो अगर किसी सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव एरिया विच इज़ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो हैं, अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर एक स्पेशल केयर देनी है। इनसे रिलेटेड किसी भी बिजनेस के पास पॉलिसीज़ होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए। Next is businesses should develop appropriate strategies for sustainable and efficient use of natural resources and manufactured materials, giving due consideration to expectation and concerns of all stakeholders. Which means कि जो भी बिजनेस है उनके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो कैसे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सस्टेनेबली यूज़ कर रहे हैं या उनका एक इफ़िशिएंट यूज़ कर रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर के सारे एक्सपेक्टेशन और कंसर्न्स को कंसीडर करके। नेक्स्ट इज बिजनेसेस शुड डिफाइन measurable key performance indicator and targets to monitor their performance on environmental aspects such as water, waste etc. इसका मतलब ये है कि बिजनेस को अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज जो कि है वाटर, वेस्ट, एनर्जी, एमिशंस, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, एनीथिंग, जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको मेजर करने के लिए उनके पास जो भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए, विच मीन्स कि उनके पास क्वांटिटेटिव मेजरेबल टारगेट्स होने चाहिए और उसके बाद उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी क्वांटिटेटिव KPIs होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का वेस्ट अभी जितना जनरेट कर रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए कितना % रिड्यूस करेंगे, कितने साल में रिड्यूस करेंगे और फाइनली उनका टारगेट क्या है कि कितने साल तक वो कितना रिड्यूस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही क्वांटिटेबल फॉर्म में होनी चाहिए। Next is businesses should focus on addressing climate change through development of both mitigation and adaptation measures and build climate resilience and in line with India's nationally determined contribution to Paris Climate Change Agreement and National State Action Plan on Climate Change, which means कि business के पास जो भी उनका प्रोडक्ट या सर्विस है वो पूरा इन्वायरमेंट बहुत ही क्लाइमेट रिजिलियंट होना चाहिए। इसके लिए उनके पास कुछ प्लान्स होने चाहिए, कुछ मिटिगेशन मेजर्स होने चाहिए, उन मिटिगेशन मेजर्स को अडेप्ट करने के भी कुछ मेजर्स होने चाहिए। ये पूरी की पूरी चीज़ पे उन्हें फोकस करना है। नेक्स्ट इज बिजनेसेस शुड लर्न फ्रॉम इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रमोटिंग रिडक्शन, reuse, recycling and recovery of material and resources and encourage and motivates its stakeholder, particularly consumers and business partners to do the same। कि सबसे पहले तो बिजनेस को खुद रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग या रिकवरी ऑफ मटेरियल या रिसोर्सेज जो भी हैं उनको खुद इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, खुद अडॉप्ट भी करना चाहिए और मोस्टली ये उन्हें मोटिवेट करना चाहिए अपने स्टेक होल्डर को कि वो ये जो भी मिटिगेशन या जो भी रिडक्शन, रीयूज़, रिसाइकलिंग या रिकवरी है, ये पूरी चीज़ों को वो खुद भी फॉलो करें, यानी कि इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो खुद भी फॉलो करें। Next is businesses should seek to improve their environmental performance by adopting innovative, resource efficient and low carbon technologies and solutions, resulting in lower resource footprint, lesser material consumption and more positive impact on environment, economy and society। विच मीन्स कि जो भी बिजनेस है उनको अपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्स इफिशिएंट या लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए एंड इवन प्रमोट भी करना चाहिए। ओके,
जो SDGs हैं जो इस प्रिंसिपल में इंक्लाइन होते हैं आर SDG 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14 एंड 15. नाउ बिफोर गोइंग टू प्रिंसिपल 7, अगर हम प्रिंसिपल 6 को समराइज करें तो सबसे पहले तो बिजनेस के पास पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर देयर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. सेकेंड चीज़ कि वो कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करेंगे, इस चीज़ की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. उनके जितने भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और टारगेट्स हैं वो सारे क्वांटिटेबल फॉर्म में होने चाहिए, यानी मेजरेबल होने चाहिए. बिजनेस को क्लाइमेट रिजिलियंट होना चाहिए. बिजनेस को रिडक्शन, रीयूज, रिकवरी, रिसाइकलिंग, इन सबको खुद प्रमोट करना चाहिए, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और अपने स्टेक होल्डर को भी मोटिवेट करना चाहिए. एंड लास्ट इज कि बिजनेस को रिसोर्स इफिशिएंट या लो कार्बन टेक्नोलॉजीज या कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें. Coming to next principle, which is principle 7, that businesses when engaging in influencing public and regulatory policy should do so in a manner that is responsible and transparent. So basically क्या होता है, businesses जो होते हैं वो public policy advocacy भी करते हैं. That means जो भी public या regulatory policies हैं वो उनको advocate भी कर सकते हैं, और इसके लिए वो कुछ एसोसिएशंस के साथ इंगेज होते हैं ताकि वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके. ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि जब आप ये कर रहे हैं तब वो जैसे भी करें वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करें और बहुत ही ट्रांसपेरेंट करें. ठीक है. इसके कोर एलिमेंट हैं, द गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड इंश्योर दैट इट्स एडवोकेसी पोजीशंस आर कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस गाइडलाइंस एंड पब्लिकली डिस्क्लोज्ड. कि बिजनेस को ये याद रखना है कि वो जब भी एडवोकेसी कर रहे हैं, जब वो ऐसी पोजीशन पे हैं, तो वो NGRBC के प्रिंसिपल के अराउंड ही या उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही एडवोकेट करें. नेक्स्ट इज businesses should to the extent possible undertake policy advocacy through trade and industry chambers and association and other similar collective platform. So industry chambers and associations होते हैं, तो businesses को mostly जितना extent possible हो सके इनके थ्रू ही policy advocacy करनी चाहिए. And next is businesses should ensure that its policy advocacy position promote fair competition and respect for human rights. So business को ये भी इंश्योर करना है कि वो जिस भी पॉलिसी एडवोकेसी पोजीशन पे हैं वो बहुत ही फेयर कंपटीशन को प्रमोट करते हैं और ह्यूमन राइट्स की भी रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है. इसमें जो SDGs मैप हो रहे हैं वो है SDG 2, 7, 10, 11, 17, 13, 14 एंड 15. Okay, now to summarize principle 7, there are 3. First of all कि अगर आप कोई एडवोकेसी पोजीशन पे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो NGR प्रिंसिपल्स को के गाइडलाइंस को ही एडवोकेट करें. सेकंड, बिजनेसेस को ये जितना भी पॉसिबल हो सके ये एडवोकेसी ट्रेड एंड इंडस्ट्री चैम्बर्स एंड एसोसिएशंस के साथ ही करना चाहिए. थर्ड इज कि बिजनेस जब भी पॉलिसी एडवोकेसी पोजीशन पे है तो उसे वो फेयर कंपटीशन एंड ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट को प्रमोट करना चाहिए. Now coming to principle 8, which is businesses should promote inclusive growth and equitable development. Mostly ये वाली चीज़ आपने CSR के फॉर्म में सुनी होगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बिजनेसेस को हमेशा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए. इसका पहला कोर एलिमेंट है दैट गवर्नेंस स्ट्रक्चर शैल इंश्योर दैट द बिजनेस टेक्स एप्रोप्रिएट एक्शन टू मिनिमाइज एनी एडवर्स इम्पैक्ट दैट इट हैज़ ऑन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, including arising from land acquisition and use, construction of facilities and operation. तो सबसे पहले तो बिजनेस को ये इंश्योर करना चाहिए कि जहाँ पर भी वो लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं या जहाँ पर भी उनकी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग साइट है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, बेसिकली जहाँ पर उनका प्रेमाइसेस है वहाँ पर वो जो भी इम्पैक्ट हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो सके, उन्हें वो इंश्योर करना चाहिए. और अगर वो मिनिमम नहीं है तो क्या एक्शन प्लान है उनको वो इंश्योर करना चाहिए. नेक्स्ट इज बिजनेसेस शुड असेस, मेजर एंड अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्ड थ्रू एप्रोप्रिएट एक्शन टू मिनिमाइज एंड मिटिगेट इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. बिजनेस के पास प्रॉपर तरीका होना चाहिए अपने इम्पैक्ट को असेस करने का, मेजर करने का और समझने का,
और अगर उनका सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसके अगेंस्ट या उसको मिटिगेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए. Third is businesses should innovate and invest in product technologies and processes that promote the well-being of all segment of society including vulnerable and marginalized group. कि business को ऐसे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस में इनको इनोवेट करना चाहिए या एटलीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि वनरेबल मार्जिनलाइज ग्रुप या ऑल अदर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की वेलबींग को प्रमोट करे. Next is businesses should respond to national and local development priorities and understand the needs of concern of local communities, particularly vulnerable and marginalized group and in regions that are underdeveloped while designing and implementing their CSR program. So basically जब भी बिजनेस कोई CSR प्रोग्राम कर रहा है तो उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि वो जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके जो नीड्स या कंसर्न्स हैं वो उनको एड्रेस कर पा रहे हैं. उनके CSR प्रोग्राम को उन्हें उसी तरह डिज़ाइन करना चाहिए मोस्टली वनरेबल एंड मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए. नेक्स्ट इज बिजनेसेस शुड मेक एफर्ट्स टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड डिसरप्शन ऑफ लाइवलीहुड through their business operation, and where displacement is unavoidable, this process must be undertaken in a humane, participative, informed and transparent manner where just and fair compensation is paid to those impacted. So basically जब भी there is a people displacement involved. So for example अगर कोई भी कंपनी है जो डैम बना रही है तो डैम बनाते वक्त वो एक प्रॉपर लैंड को एक्वायर करती है और वहाँ के लोगों को वो जो पूरा लाइवलीहुड होता है उसको डिसरप्ट कर देती है. तो बिजनेस को ये मेक श्योर करना है कि वो जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं उनके वजह से बिकॉज ऑफ दिस पीपल डिस्प्लेसमेंट एंड डिसरप्शन ऑफ लाइवलीहुड उन्हें वो मिनिमाइज करने के प्रॉपर एफर्ट लेने हैं. और अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन्हें जो भी लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं उनके ऑपरेशन से इम्पैक्ट हो रहे हैं उन्हें बहुत ही इन्फॉर्म्ड और ट्रांसपेरेंट मैनर में डील करना चाहिए और एक फेयर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए. Last is businesses should respect all form of intellectual property and traditional knowledge and make efforts to ensure that benefits derived from their knowledge are shared equitably. So business को जितने भी तरीके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं या ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अपना हक नहीं जमाना है और उन्हें ये इंश्योर करना है कि उससे जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो प्रॉपरली शेयर किए जा रहे हैं. ठीक है. सो बिजनेस 8 से जो SDGs इंक्लाइन है या मैप्ड है वो है SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 8, 13, 14, 15 एंड 17. नाउ टू समराइज प्रिंसिपल 8. सबसे पहले तो गवर्नेंस जो भी स्ट्रक्चर है वो ऐसे फॉर्म होना चाहिए. बेसिकली बिजनेस के पास प्रॉपर पॉलिसीज प्रैक्टिसेस होने चाहिए, मैकेनिज्म्स होनी चाहिए कि उनके ऑपरेशंस की वजह से जो भी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो उसे मिनिमाइज कर सकें. नेक्स्ट इज उनके पास वो जो भी बेसिकली जो भी उनके बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनसे जो भी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है उसका प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए, मेजरमेंट करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. एंड इफ देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट तो उसको प्रॉपरली मिनिमाइज या मिटिगेट करना चाहिए. थर्ड इज बिजनेस को ऐसे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या उन्हें खुद इनोवेट करना चाहिए जो सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की वेलबींग को प्रमोट करें. नेक्स्ट इज दैट बिजनेस को जब अपना वो CSR प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं तो उन्हें ऐसे कंडक्ट करना है कि जो भी लोकल कम्युनिटी है उनके नीड्स और कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके. नेक्स्ट इज कि अगर कहीं पर भी पीपल डिस्प्लेसमेंट है या लाइवलीहुड डिसरप्शन है तो बिजनेस को पूरे एफर्ट्स देने हैं उनके ऑपरेशन से जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है उसको मिनिमाइज करने का. एंड इफ दे कांट डू सो तो एटलीस्ट उन्हें एक फेयर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए उन लोग को जो इम्पैक्ट हो रहे हैं और बहुत ही इन्फॉर्म्ड एंड ट्रांसपेरेंट में ये पूरी प्रोसेस को करना चाहिए. लास्टली बिजनेस को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्म हैं या ट्रेडिशनल नॉलेज के जो भी फॉर्म्स हैं उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें ये मेक श्योर करना है कि जो भी नॉलेज शेयर हो रही है वो इक्विटेबली हो रही है. Coming to principle 9, businesses should engage with and provide value to their consumer in responsible manner.
सो जो भी बिजनेस के कंज्यूमर्स हैं उनको जो भी वो उनसे जो इंगेजमेंट कर रहे हैं, उन्हें जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करना है। इसके कोर एलिमेंट में पहला है दैट गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड इंश्योर दैट बिजनेसेस मिनिमाइजेज एंड मिटिगेट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑन कंज्यूमर, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज। अगेन सेम चीज़ कि बिजनेस को ये मेक श्योर करना है कि उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज से जो भी इम्पैक्ट है उसको प्रॉपरली मिनिमाइज या मिटिगेट किया जा रहा है। Next, that businesses should ensure that they do not restrict the freedom of choice and free competition in any manner while designing, promoting and selling their product. बिजनेस को ये इंश्योर करना चाहिए कि जब वो अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके की फ्रीडम ऑफ चॉइस या फ्री कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, यानी अपने कॉम्पिटिटर को भी इक्वली ट्रीट करना है। Next, businesses should disclose all information accurately through labeling and other means, including the risk to the individual and society and to the planet from the use of products, so that consumer can exercise their freedom to consume in a responsible manner. अगर बिजनेस के प्रोडक्ट का कोई भी इम्पैक्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जिससे किसी को रिस्क क्रिएट हो सकता है, तो वो उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में या एक्यूरेटली उस इंफॉर्मेशन को लेबल करना चाहिए। मोस्टली ये लेबलिंग के थ्रू ही होता है, ताकि जो भी कंज्यूमर है वो फुल इन्फॉर्म्ड होके आपके प्रोडक्ट का यूज़ करे। नेक्स्ट इज बिजनेसेस शुड मैनेज कंज्यूमर डेटा इन अ वे दैट डज नॉट इन्फ्रिंज अपॉन देयर राइट ऑफ प्राइवेसी। बिजनेस को कंज्यूमर का डेटा ऐसे यूज़ करना है कि वो उनके जैसे फॉर एग्जांपल डेटा लीक नहीं होना चाहिए, उनकी राइट टू प्राइवेसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, businesses should make consumer aware of and provide information and guidance to them on safe and responsible use and disposal of their product, including reuse and recycling, to eliminate overconsumption. बिजनेस को उनके प्रोडक्ट को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, कैसे सेफली यूज़ करना है और कैसे डिस्पोज करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए उनके कंज्यूमर को, ताकि कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस आ सके। Next, businesses should promote and advertise their product in a way that do not mislead and confuse the consumer or violate any principle in these guidelines. बिजनेस को किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को ऐसे प्रमोट या एडवर्टाइज नहीं करना है जिससे कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए, यानी कि बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, एटलीस्ट किसी भी प्रिंसिपल का भी वायलेशन नहीं हो। Then, businesses should provide appropriate grievance redressal mechanism that are transparent and accessible to address consumers' concerns and feedback. हर बिजनेस के पास एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या चैनल होना चाहिए अपने कंज्यूमर के लिए, जिससे कि कंज्यूमर के अगर कुछ कंसर्न्स या फीडबैक हैं तो वो बहुत ट्रांसपेरेंटली एड्रेस किए जा सकें। Next is businesses that provide essential services, that is utilities, should enable universal access, including to those whose services has been discontinued for any reason, in a non-discriminatory and responsible manner. ऐसे businesses जो बहुत ही essential services को provide करते हैं, उन्हें एक यूनिवर्सल एक्सेस देना चाहिए उन लोगों को भी जो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं सर्विसेज को, और ये पूरी चीज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ इस प्रिंसिपल से जो SDGs अलाइन है वो है SDG 2, 4, 12, 14 एंड 15। नाउ टू समराइज दिस प्रिंसिपल 9 इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर को कैसे आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और कैसे उनसे इंगेज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या था कि अगर उन बिजनेस के किसी भी गुड्स या सर्विसेज से कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो बिजनेस को मेक श्योर करना है कि वो उसे मिनिमाइज करें। सेकंड, बिजनेस को फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फ्री कंपटीशन देना है अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन, प्रमोट या सेल करते वक्त। तीसरा, जो भी इंफॉर्मेशन है उनके प्रोडक्ट की, गुड्स या सर्विसेज की, उन्हें वो बहुत एक्यूरेटली लेबल करना है ताकि कंज्यूमर को कंफ्यूज ना किया जा सके। कंज्यूमर के किसी भी डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, उनकी राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट, बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को कैसे सेफली यूज़ करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है एंड देन डिस्पोज करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सब गाइडेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए अपने कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए।
नेक्स्ट, बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को ऐसे प्रमोट या एडवर्टीज करना है जिससे कि कोई भी कंज्यूमर कभी भी कंफ्यूज ना हो। बिजनेस के पास एक ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि कंज्यूमर अपने कंसर्न्स लेके जा सके। और अगर बिजनेसेस कोई इसेंशियल सर्विसेज यानी कि यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है तो उन्हें एक यूनिवर्सल एक्सेस को इनेबल करना चाहिए उनके लिए भी जो वो सर्विस को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, और ये बहुत ही नॉन डिस्क्रिमिनेटरी या रिस्पॉन्सिबल मैनर में होना चाहिए। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा NGRBC ख़त्म होता है। तो पूरे NGRBC में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ NGRBC, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ NGRBC, कितने टोटल 9 प्रिंसिपल ऑफ NGRBC एंड देन कोर एलिमेंट्स ऑफ ऑल NGRBC प्रिंसिपल फ्रॉम 1 to 9। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन BRSR विच इज़ वेरी मच को रिलेटेड टू NGRBC प्रिंसिपल। तो अगर आप BRSR को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप NGRBC के ये तीनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें। NGRBC के प्रिंसिपल्स को जितना अच्छे से हम समझेंगे BRSR उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उस पर हम बात करेंगे BRSR के बारे में। थैंक यू।